नमस्कार। मैं हैना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हैना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे शनि देव के बारे में। और ये एक चर्चा बहुत गहन चर्चा होगी। आप समझिए कि शनि देव से नाम सुनकर ही हम सब डर जाते हैं, पर क्या है शनि देव ज्योतिष जगत में? ये एक रहस्यमयी ग्रह है। शनि देव क्या इंगित करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, इसी पर एक चर्चा होगी। शनि की महादशा अगर आपकी चल रही है, शनि की महादशा से आप गुजर रहे हैं, या आपके जीवन में आपने कभी शनि की महादशा देख रखी है, तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या होता है शनि की महादशा में। इसके साथ ही मैं ये भी चर्चा करूंगी कि आपकी कुंडली में शनि देव की क्या स्थिति है, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, उनसे डरना चाहिए या उनसे दोस्ती करनी चाहिए। इन सभी बातों पर चर्चा होगी। सबसे पहले मैं कार्यक्रम को शुरू करूं, इसके पहले मैं आप सबों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें तथा लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। इधर जो मेरे चैनल से नए दर्शक जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, उन सबों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और ऐसे दर्शक जो अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शनि की महादशा कैसी जाएगी, या आपने शनि की महादशा देख रखी है तो वो कैसी गई होगी, ये डिपेंड करता है चंद बातों पर, चंद तथ्यों पर। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहली बात की, अगर शनि आपकी कुंडली में योग कारक हैं, यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं या लग्नेश हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी तुला लग्न की कुंडली है, अगर आप लिब्रा असेंडेंट हैं, अगर आप कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस असेंडेंट हैं, तो आपके लिए शनि अच्छा ही परिणाम देंगे। शनि आपके लग्नेश हैं, आपके योग कारक प्लैनेट हैं, किसी भी हालत में अपने नेटिव को बुरे परिणाम नहीं देंगे। पर ये भी, यहाँ पर भी एक राइडर लगा है, एक कंडीशंस अप्लाई वाली स्थिति है। इसके लिए देखिए क्या क्या, किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए कि शनि देव आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में है। क्या वो अपनी साइन ऑफ डेबिलिटी यानी नीच राशि में है, या अपनी साइन ऑफ एग्जॉल्टेशन अपनी उच्च राशि में है, अपनी स्व राशि में है, या अपनी मित्र की राशि में है, या इससे दिगर अगर शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर शनि देव अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और आपको अपने जीवन में शनि जनित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप ये भी देखिए कि आपकी कुंडली में शनि देव किस राशि में बैठे हुए हैं और किस भाव में बैठे हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर शनि देव की राशि फेवरेबल है और भाव फेवरेबल हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। शनि देव की क्या तीव्रता रहेगी, आपकी कुंडली में शनि देव कितनी ऊर्जा देंगे, ये डिपेंड करता है कि शनि देव किस भाव में बैठे हैं और किन ग्रहों के साथ युति बनाए हैं या अकेले बैठे हुए हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है। शनिदेव की कंजंक्शन, इनकी युति और इनका अकेला होना एक बहुत बड़ी बात बताता है। शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस भाव की बरकत करते हैं, उस भाव की वृद्धि करते हैं, और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ जाती हैं, इन्हें 3, 7 और 10 दृष्टियाँ, इनकी 3 दृष्टियाँ हैं जो इनसे जहाँ बैठते हैं शनिदेव, उनसे तीसरे घर में, 7वें घर में और 10वें घर को देखते हैं। तो ये तीनों दृष्टियाँ जिन जिन भावों पर पड़ेंगी, वहाँ से आपको कुछ डिलेज और कभी कभी डिनायल का भी सामना करना पड़ सकता है। इन भावों से, 3 दृष्टियों वाले भावों से जुड़ी हुई कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ विलंब हो सकता है, या कभी कभी वो काम कभी भी नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कि शनि देव की क्या स्थिति है। अगर शनि देव पर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तो शनि बहुत बलवान होते हैं, शनि की शुभता बढ़ जाती है,
लेकिन अगर ये शनिदेव और गुरुदेव सम सप्तक हैं तो यहाँ गुरुदेव दूषित हो जाएंगे, गुरुदेव की पावर क्षीण हो जाएगी क्योंकि वो एक पाप ग्रह से दृष्ट हो जाएंगे। पर शनि की दृष्टि पर शनि के कारकत्व बढ़ जाएंगे क्योंकि वो एक सौम्य ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं और इन्हें एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है गुरुदेव को। कैंसेरियंस और लियोज के लिए शनि की स्थिति कुछ खास नहीं कही जा सकती। इन लोगों को अगर कर्क और सिंह लग्न के जातकों को शनि की महादशा कुछ कठिनाई, कुछ परिश्रम, कुछ संघर्ष दे सकती है। इन दोनों लग्नों के लिए शनि देव मारक होते हैं। इसके अलावा अगर शनि देव की युति राहु के साथ है तो ये भी एक बहुत ही वेलकमिंग स्थिति नहीं बनाती, पर कुछ बिरले कुंडलियों में ये शनि और राहु की युति कुछ बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल या मटेरियलिस्टिक एकॉम्प्लिशमेंट और पैसों से जुड़े मामले में कुछ बहुत बड़े राजयोग भी बना सकती है। आइए बात करते हैं कि अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो आपकी महादशा कैसी जानी चाहिए। तो इन बातों को जो मैंने बताया, आप अपनी कुंडली में शनिदेव की स्थिति को देखिए। अगर इन बातों में वो अच्छे शनिदेव हैं तो निसंदेह उनकी महादशा बहुत अच्छी जाएगी। शनि की महादशा 19 वर्षों की होती है। शनि अगर आपकी कुंडली में कारक हैं तो निसंदेह ये दशा बहुत अच्छी जाएगी। शनि अगर आपके त्रिक भाव या उच्च भाव में बैठे हैं तो भी ये दशा बहुत अच्छी जाएगी। पाप ग्रहों का त्रिक भाव में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर आप सिंह लग्न के हैं और आपके शनि देव अष्टम भाव में बैठे हैं तो ये भी एक विपरीत राजयोग बनाते हैं कि षष्टम का स्वामी अगर अष्टम भाव में हो तो आपको आयुष्य लंबी देते हैं और विपरीत परिस्थितियों से आपको फायदा पहुंचाते हैं। अब आइए जानते हैं कि शनि की महादशा अगर हमारी आने वाली है या चल रही है तो ये महादशा कैसी रहेगी, इस पर भी एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगी। और यहाँ देखिए, अगर आप मकर या शनि के ही साधारण राशि मकर या उनकी मूल त्रिकोण राशि लग्न के जातक हैं या आपकी सूर्य राशि, आपके सूर्य मकर या कुंभ में है या आपकी चंद्र राशि मकर या कुंभ में है तो निसंदेह आप शनि प्रधान जातक हैं। और अब ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। अगर एक मोटे तौर पे मैं चर्चा करूं तो ये बता सकती हूं कि कालपुरुष की दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। तो अगर शनि आपके दशम या एकादश भाव में है तो शनि की महादशा अच्छी जानी चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में एग्जॉल्टेड हैं, अगर अपनी उच्च राशि में लिब्रा में हैं या मकर में हैं या अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में हैं तो भी शनि देव की कृपा आप पर बरसती रहेगी। शनि देव आपको संघर्ष या पीड़ा, संघर्ष तो लाएंगे पर आपको पीड़ित नहीं करेंगे। कैंसर और लियोज के लिए, जैसा मैंने कहा, कर्क और सिंह राशि के लिए शनिदेव मारक होते हैं। तो इनसे अगर आप इन लग्नों के जातक हैं और शनि की महादशा से गुजर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सावधान रहने की हिदायत ज़रूर दी जाती है। अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिए। इनकी खासियत कहूँ तो शनिदेव आपके प्लेजर को थोड़ा पोस्टपोन करने की सलाह देते हैं। आपको जब उस कार्य के परिणाम मिलते हैं तब आप बिल्कुल थक चुके होते हैं, संघर्षों से जूझ चुके होते हैं और जब आप उस बड़े से परिणाम को लेने के हकदार बन जाते हैं, आप बिल्कुल अंदर से अपने को इतना विकसित कर लेते हैं, तभी आपको शनिदेव आपको पुरस्कृत करते हैं। शनि की महादशा हमारे किसी भी लग्न में क्यों ना चल रही हो, अगर आप किसी भी लग्न के जातक हैं तो कुछ चीज़ें जो आप शनि की महादशा में सीखते हैं वो ये है, आपको जैसे शनिदेव एक नेचुरल स्वाभाविक दंडाधिकारी हैं तो वो आपको प्यार से या सजा देके या पनिश करके आपको जो कुछ सिखाना चाहते हैं वो है समय की प्रतिबद्धता। आपको एक मेथड से काम करना सिखाते हैं। किसी भी तरह से काम को जैसे तैसे कर देना ये शनिदेव को पसंद नहीं है। रूल्स रेगुलेशन को पूरी तरह से फॉलो करने की आपको हिदायत देते हैं शनिदेव। सब्र करना सिखाते हैं, सब्र का फल मीठा होता है, ये शनिदेव से ज़्यादा अच्छी शिक्षा कोई नहीं दे सकता।
एक हमें सात्विक जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। एकांत में रहना, देखिए यहाँ अकेलेपन की बात नहीं कर रही हूँ। एकांत की महत्व को समझाना, एकांत की महत्ता को समझना, एकांत में रहने का जो आनंद है उससे आपको परिचित कराते हैं। शोर शराबा, भीड़ भाड़ शनि देव को नहीं पसंद, और इन पर और जिन जातकों पर इनकी कृपा होती है वो खुद ब खुद दुनिया, दीन दुनिया और पार्टियों से अपने आप को धीरे धीरे अलग करते जाते हैं। जो आपके कार्य प्रणाली है, कार्य करने की जो आप में ललक है, उसमें एक सात्विकता देते हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनाते हैं। संरचनात्मक कार्यों में आपको प्रवृत्त कराते हैं। किसी चीज़ के कंस्ट्रक्शन करवाने में इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अपने जातकों से बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, मैं सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेशन बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, मैं फैमिली बिल्डिंग की बात कर रही हूँ। तो इस तरह का किसी भी तरह का निर्माण सैटर्न को बहुत अच्छा लगता है। कार्य को सिर्फ कर देना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसे पूरी तरह से नियमबद्ध तरीके से करना, जहां आपकी आत्मा गवाही दे, कुछ गलत ना करते हुए करना, ये शनिदेव ही सिखाते हैं। शनिदेव अपनी महादशा में जो कुछ बातें सिखाते हैं वो ये, जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां मुझे अकेला ही चलना है और जहां मुझे अकेले ही प्रयासरत होना है। जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां मुझे ये सीखना है कि मैं अकेले कैसे आगे बढ़ूं, और अकेले मैं अपने अपने कंधों पर कैसे मैं सब अपने जो डिपेंडेंट हैं, अपनी जो परिवार है, जो संगठन है, जो ऑफिस है, या हम पे जो आश्रित लोग हैं, उनको लेकर कैसे चला जाए, ये शनिदेव ही सिखाते हैं। अपनी महादशा में शनिदेव ये भी सिखाते हैं कि कहाँ मुझे सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ मैं अपने आत्म नियंत्रण में थोड़ी भी अगर चूकती हूँ या चूकता हूँ तो जीवन में कितनी बड़ी आपदा से मुझे रूबरू होना पड़ सकता है, ये भी शनिदेव सिखाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं, अगर आप डेंटिस्ट हैं, अगर आप ऑर्थोपेडिशियन हैं, तो आप लोगों पे, क्योंकि शनि देव कानून और कानून व्यवस्था, हड्डियों, इन सब के वो कारक हैं, और ऐसे अगर प्रोफेशन में हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि शनि देव ने आपको अपने लिए चुना है, अपने जातक के रूप में आपको स्वीकारते हैं, इसलिए आप इन सब प्रोफेशन में आप आगे बढ़ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। कहीं भी अगर आपको दिक्कत आ रही है या आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ सकता है या आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि आप ज़रूर से शनिदेव, मैंने जितनी बातें बताई, आप अपने आप में अवलोकन कीजिए कि कहीं आप चूक तो नहीं रहे हैं। शनिदेव जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपसे आशा रखते हैं, कहीं आप उन बातों में कहीं चूक तो नहीं रहे। शनिदेव अपनी महादशा में ये भी बताते हैं कि आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है, वो जीवन के किस एरिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा। तो ये कुछ बातें मैंने बताई कि शनिदेव अपनी महादशा में अपने जातकों से ये एक्सपेक्ट करते हैं, और आप यकीन मानिए, भले आपके शनिदेव कारक हों अकारक हों, अगर आपने जीवन में ये 3 बातों पर ध्यान रखा है तो शनि देव अपनी महादशा में और अपनी साढ़े साती में भी आपको अच्छे ही फल देंगे। शनि देव कोई ऐसे धुन में, पागलपन में वो नहीं रहते हैं कि कोई अच्छा हो बुरा हो, सबको वो एक समान, एक ही लाठी से हाँकते हैं, ऐसी बात नहीं है। शनि देव को एक ऐसे ग्रह हैं सौरमंडल के जो भले ही सूर्य से सबसे दूर एकांत में, अंधेरे में, ठंडे में बैठे हुए हैं, पर वो बहुत ही सहृदय हैं और एक न्यायाधीश की तरह वो सही और गलत की बहुत परख रखते हैं। अपने जातकों से यही आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से नियमबद्ध तरीके से आप आगे बढ़िए और जीवन में नाम कमाइए। और शायद इसीलिए तुला राशि में जाके शनिदेव उच्च के होते हैं कि तराजू के दोनों पलड़े को बराबर बिल्कुल आंकते हैं। तराजू के उन्हीं दोनों पलड़ों में शनि देव का पूरा सार समाहित है कि वो कैसे समभाव से अपने सभी जातक और जातिकाओं को देखते हैं, और किसी को भी वो आउट ऑफ वे जाकर
प्यार या क्रोध नहीं करते। वो सिर्फ निष्प्रिय भाव से अपने जातकों को वही देते हैं जो उनके जातक डिजर्व करते हैं। शनिदेव अपनी महादशा के दौरान ये भी सिखाते हैं कि आप जो चाहते हैं आप उसको सबसे अच्छे तरीके से, नियमबद्ध तरीके से, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप कैसे उन चीज़ों को पा सकते हैं, कैसे आप अपने आलस्य, अपने लेजीनेस से सामना करते हैं और अपने आलस्य को हरा देते हैं, कि कैसे आप अपने फियर्स, अपने लेजीनेस, अपने अंदर के भय को, आलस्य को त्याग कर आप कैसे अपने कार्य की ओर अग्रसर होते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आपके जीवन का जो मकसद है उसे पूरा करने के लिए आप किस तरह से, किस शिद्दत से उस ओर आगे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों की सलाह, इन सब चीज़ों को शनिदेव अपनी महादशा में देते हैं। शनिदेव जितना आपके विश्वास को टेस्ट करते हैं उतना कोई प्लैनेट नहीं कर सकता। शनिदेव आपको अंधकार, निराशा, फेलियर्स, डिप्रेशन देकर आपके फेथ को टेस्ट करते हैं, आपके विश्वास को परखते हैं, जो बहुत ही कठिन होता है। और जब आप इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो शनिदेव आपको बहुत एक प्यारा सा पारितोषिक देते हैं। आइए एक छोटी सी चर्चा करती हूँ कि शनि प्रधान किन जातकों को कहा जाता है, किन जातक और जातिकाओं को हम शनि प्रधान कह सकते हैं। आप एक शनि प्रधान जातक हैं अगर आपका लग्न मकर है, अगर आपका लग्न कुंभ है, अगर आप तुला लग्न के हैं, अगर शनि चार कॉर्नर्स पे आपके डायमंड चार्ट के, बर्थ चार्ट के चारों कोनों पर हैं, उपस्थित हैं, तो भी आप शनि प्रधान जातक हैं। शनि अगर लग्न से बहुत पास में हैं, डिग्री वाइज बहुत करीब हैं, तो भी आप किसी भी लग्न के हों, शनि देव आप शनि प्रधान जातक ही कहलाएंगे, क्योंकि शनि देव आपके लग्न को देख रहे हैं या लग्न पर प्रभाव दे रहे हैं। अगर आपके लग्नेश मकर राशि में हैं तो आप शनि प्रधान जातक हैं। अगर आपके लग्नेश को शनि देख रहे हैं, दृष्ट कर रहे हैं, शनि ऐसे भाव में बैठे हुए हैं जहां से या तो आपके लग्नेश के साथ युति बनाए हैं या अपनी तीसरी, सातवीं और दशम दृष्टि से आपके लग्नेश को देख रहे हैं, तो भी आप शनि प्रधान जातक या जातिकाएं हैं। इसके साथ एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, अगर शनि की दशा आपके लाइफ में चल रही है तो कहा जाता है, ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि अगर ये आपके जीवन की चौथी दशा है, मान जाइए आपने मंगल की महादशा में जन्म लिया, फिर आपने मंगल की महादशा देखी, राहु की देखी, गुरु बृहस्पति की देखी और अब आप शनि की देख रहे हैं, तो अगर आपके जीवन की चौथी महादशा शनि की है तो ये थोड़ा संभालने वाली स्थिति है। यहाँ पर शनिदेव आपको कुछ आपके लिए जीवन में संघर्ष या ऐसी परिस्थितियाँ ला सकते हैं जिसके लिए शायद आप तैयार ना हो। शनिदेव की देखिए, आपकी अगर शनिदेव वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छे पोजीशन में हैं आपकी कुंडली में, तो शनिदेव की महादशा मैं एक लाइन में बोलूँ तो आपको बहुत अवेयरनेस का एक अलग लेवल देती है। आप बहुत कंसंट्रेशन, तन्मयता के साथ काम करते हैं, आप यथार्थ में रहते हैं। आपको कोई वो कवियों की कविता और ऐसे जो फिगरेटिव लैंग्वेज हैं आपको अट्रैक्ट नहीं करते। आप बिल्कुल उस क्षण में रहते हैं, आप एकदम यथार्थ से जुड़े हुए रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं। थोड़ा सा इनडिफरेंट हो सकते हैं लोगों से, आप अनमनस्क से रह सकते हैं, आप थोड़े आप अकेले में रहना अच्छा लगेगा, आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं। अगर ऐसी सिम्टम्स हैं तो निसंदेह शनि आपके बहुत ही अच्छे वेल प्लेस्ड हैं। डिटैच्ड रहते हैं आप, लोगों से राग द्वेष नहीं पालते। आप एक ऐसी जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है, डिटैचमेंट को कैसे हम प्रैक्टिस करें, ये आपको खुद ब खुद शनि की महादशा में आप समझ जाते हैं। इसके मर्म को आप समझ जाते हैं कि मैं जो कहना चाह रही हूँ, शायद मुझे भी बताने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन एक जो इक्वानिमिटी होती है, स्थिति प्रज्ञ होने की स्थिति, वो उससे आप उसके मर्म को समझ जाते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ अगर शनि देव आपके नेगेटिव साइड में हैं
कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, अपने नीच राशि में है या शत्रु की राशि में है, या किसी ऐसे प्लैनेट के साथ युति में है जहाँ शनिदेव कंफर्टेबल ना हो, तो इनकी महादशा के दौरान आप कुछ नेगेटिव परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात देखने में आती है वो है कि कम्युनिकेशन डेफिसिट हो सकता है। आप अपनी बातों को प्रॉपरली सही तरीके से लोगों को प्रेषित नहीं कर पाते। आपको अपनी बात को, मन की बात को समझाने में दूसरों को परेशानी हो सकती है। थोड़ी सी आपके निर्णय लेने की क्षमता बाधित हो सकती है। लोगों को आपका बिहेवियर थोड़ा सा रूखा या ठंडापन से भरा हुआ लग सकता है। आलस्य की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। लेट लतीफ़ी आपके आदत में शुमार हो सकता है। आप जो लोग आप पर आश्रित हैं, वो चाहे आपके घर के आपको हेल्प करने वाले स्टाफ हों या आपके छोटे बच्चे हों, आपकी स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर हों, ऐसे लोग जो आप पर डिपेंडेंट हैं, आप उनके लिए थोड़े से क्रूर हो सकते हैं। आप थोड़ा ठंडापन आपके बिहेवियर में आ सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोली में आप थोड़े रूखे हो सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता जैसे बाधित, मैंने पहले ही बताया, वो बाधित हो सकती है। आप रूल्स और रेगुलेशन जो हमारे जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए है, उसके लिए आप बगावत करने की सोच सकते हैं। वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकती है। इन चीज़ों को आप विघ्न के तौर पर देखते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं, झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो सकती है, या इवन आप चोरी करने के लिए भी प्रवृत्त हो सकते हैं। बहुत आप अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड होके आप सिर्फ अपने ग्रोथ, अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, और वहाँ पर आप गलत डिसीजन में, आप कुछ जल्दी में गलत काम कर देते हैं। अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक जो मिडिल पाथ को मेंटेन करने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा है, एक मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए और बाकी सारी स्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पर आप वैसा ना करके आप हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को आप अपने से पीछे, अपने से बाद रखने लगते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं और उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आप इस तरह के परिणाम आपको मिल सकते हैं। वर्कहोलिक बन सकते हैं। आपको कभी रेस्ट करना है, इसका ध्यान नहीं रह सकता, और शायद इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने लग सकता है। जैसे एकांत में रहना, ये मैंने आपके पॉजिटिव सैटर्न के बारे में भी बताया था, पर एकांत में आप खुश रहते हैं अगर पॉजिटिव सैटर्न है, और यही अगर नेगेटिव है तो आप एकांत में बैठ के पूरी दुनिया को कोसना, बहुत निराशाजनक अपने को एक स्थिति में पाना, अंधेरा पसंद करना, अंधेरे में बैठना, पूरी दुनिया के लिए वैमनस्य रखना, ऐसी आदत बन सकती है आपकी शनि की महादशा में। इसके अलावा अगर शनि देव आपके 12वें भाव में है, 12th हाउस में है, तो यहाँ पर, और अगर शनिदेव की महादशा चल रही है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली स्थिति, यानी आपके अंदर एक अंतर्द्वंद चल सकता है, क्योंकि शनिदेव काम करने के कालपुरुष की जैसे दशम और एकादश राशि उनकी है, तो यहाँ पे वो कर्म प्रधान प्लैनेट हैं। यहाँ पे वो आय और अपना ये लाभ भाव, एकादश भाव के भी स्वामी हैं, तो इनको ऐसे कर्मों से और आय प्राप्ति या उससे उनका बेनिफिट होना, उससे ग्रोथ देखना, मटेरियलिस्टिक एक आपको एंगल देते हैं 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होके। पर चूंकि 12th हाउस आपके 12वें भाव हमारे अध्यात्म का भाव है, और यहाँ पर हम मटेरियल गेन्स को उतनी तरजीह नहीं देते, तो यहाँ पर अगर शनिदेव हैं तो उन्हें एक क्लैश ऑफ एनर्जी हो सकती है। जिस चीज़ के वो आदी हैं वहाँ उन्हें 12वें भाव में वो मिल नहीं रहा, और अगर यहाँ की महादशा चल रही है तो आपके लिए थोड़ी सी संभालने वाली स्थिति है। लेकिन फिर भी अगर आप MNC में काम करते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, आपके आय के संसाधन विदेशी धरती से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आप ऑर्थोपेडिशियन हैं, आप 12th हाउस के जितने भी कारकत्व हैं, अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी शनिदेव आपको बहुत आशीर्वादित करेंगे।
आप बताइएगा, आपकी महादशा में मैंने जितनी बातें बताई, आपको क्या लगता है वैसी बातें आपके जीवन में हो रही हैं या नहीं? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने विचारों और मंतव्यों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। चलती हूँ एक नई वीडियो में, आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।